क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, वी डैश द सिनेमा लास्ट नाइट। अब देखिए यहाँ पे आपको फिर से दिख गया क्या चीज, लास्ट नाइट, यानी लास्ट नाइट दिख गया, इसका मतलब सिंपल पास्ट में बनेगा। तो V2 खोजिए, V2 कौन है यहाँ पे, वेंट है, तो क्या हो जाएगा, वी वेंट टू द सिनेमा लास्ट नाइट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है, डैश ही लीव लॉन्ग, डैश ही लीव लॉन्ग। तो यहाँ पे ब्लेसिंग्स दिया जा रहा है, तो ब्लेसिंग्स देने के लिए एक ही मॉडल का यूज किया जाता है जो है मे, ठीक है। ब्लेस देने के लिए यानी दुआ देने के लिए हम लोग मे का ही यूज करते हैं। बोलते हैं ना, मे यू लीव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो, ठीक है। मे यू लीव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, मे ही लीव लॉन्ग, उसकी उम्र लंबी हो। समझ रहे हैं, ऐसा बोला जा रहा है, तो यहाँ पे मे आएगा। समझ रहे हैं, यहाँ पे क्या आएगा, मे आएगा। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है, राइस एंड करी डैश माई फेवरेट डिश, राइस एंड करी डैश माई फेवरेट डिश। यहाँ पे बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट करके आएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल गलत जवाब हो जाएगा। अब बोलेंगे सर ऐसा क्यों होगा, यहाँ पे तो लिखा हुआ है राइस एंड करी, है ना, एक राइस है एक करी है। अब मुझे बताइए, आप राइस और करी को क्या अलग अलग करके खाते हैं, पहले राइस खा लेते हैं फिर बाद में करी खाते हैं, नहीं, राइस और करी को मिक्स करके खाते हैं, ठीक है। और वो आपका क्या है, फेवरेट डिश है, वो आपका क्या है, एक फेवरेट डिश है। तो यहाँ पे इज आएगा, क्या आएगा, इज। और ये चीज मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ाया हुआ है, अगर आपने नहीं किया है, आपको कुछ भी नहीं पता सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में, तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप देखिएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस वीडियोस को आप लोग देख लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलने वाला गाइस। और वो क्लास 12 वालों के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको लाइफ में कभी भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ने का जरूरत पड़ने वाला है। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है, माउंट एवरेस्ट इज डैश हाईएस्ट माउंटेन। तो यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट माउंटेन, हाईएस्ट, देख रहे हैं हाईएस्ट माउंटेन, तो क्या हो जाएगा, द, आर्टिकल द का प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये मैंने आपको आर्टिकल्स वाले वीडियो में अच्छे से पढ़ाया है, अगर आपने नहीं किया है तो आपको मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा, डेफिनेट आर्टिकल करके आप देख लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिस मटेरियल इज डिफरेंट डैश दैट। तो यहाँ पे क्या आएगा वो आपको बताना है। टू कभी भी नहीं आएगा, विद कभी नहीं आ सकता है, एट तो आएगा ही नहीं, यानी फ्रॉम आएगा। क्या बोला जा रहा है कि ये जो मटेरियल है, ठीक है, ये जो पदार्थ है, ठीक है, इज डिफरेंट फ्रॉम दैट, मतलब उससे अलग है, तो यहाँ पे फ्रॉम आएगा से का सेंस देने के लिए, फ्रॉम आएगा यहाँ पे से का हिंदी देने के लिए। उससे क्या है, ये जो मटेरियल है उससे क्या डिफरेंट है, उससे क्या है, अलग है, ठीक है, तो फ्रॉम आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, माई ब्रदर डिडंट डैश हर। यहाँ पे क्या है, डिडंट। अब देखिए डिडंट आ गया ना, इसका मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। अभी मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में कि डू डज डिड, अगर आपको कहीं पे भी दिखता है तो उसके साथ भी वन का प्रयोग किया जाता है, भी वन का प्रयोग किया जाता है, तो भी वन खोजिए। चूजन कभी नहीं होगा, ये थर्ड फॉर्म है ना, चूजिंग नहीं होगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। अब इन दोनों में से कौन सा होगा, ये भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन स्पेलिंग कौन सा सही है, ये वाला ये वाला। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। डबल ओ होता है, ध्यान रखिएगा, सिंगल ओ नहीं होता, डबल ओ होता है, ये गलत स्पेलिंग करके यहाँ पे दे दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, आई डैश हेयर सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे एक वर्ड आपको दिखिए, सिंस मॉर्निंग। अब मुझे बताइए, ये जो सिंस वर्ड है, सिंस वर्ड का यूज कब किया जाता है, बताइए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, कहाँ पे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब हम लोगों को यहाँ पे देखना है कि कौन सा सही बैठ रहा है। तो आई एम तो कभी नहीं लगता परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, हैव हैज और हैड लगता है, हैव हैज और हैड लगता है, हैव बीन हैज बीन, है ना, ऐसा। तो यहाँ पे देखिए हैड तो है लेकिन यहाँ पे बीन नहीं है, ये नहीं होगा। विल बी लगा दिया है यहाँ पे, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए हैव बीन वेटिंग, हैव बीन वेटिंग, आई हैव बीन वेटिंग हेयर, आई हैव बीन वेटिंग हेयर सिंस मॉर्निंग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, ही क्लाइंब्ड दैट्स द लैडर। लैडर का मतलब होता है सीढ़ी, ठीक है, क्या होता है, सीढ़ी। ही क्लाइंब्ड मतलब चढ़ना, क्लाइंब्ड का मतलब होता है चढ़ना, ठीक है। तो अगर मान के चलिए आपका अगर सीढ़ी है, ठीक है, ये क्या है आपका गांव घर का सीढ़ी, आपने देखा ही होगा, है ना, ये आपका अगर मान के चलिए सीढ़ी है,
आप इस पे क्या करते हैं, लात रखते हैं तो इसका सरफेस और आपका सरफेस कांटेक्ट में आता है, फिर आगे आप लात रखते हैं तो इसका सरफेस और आपका सरफेस कांटेक्ट में आता है ना, यानी ऑन आएगा। ठीक, क्या आएगा, ऑन आएगा। जब दो ऑब्जेक्ट आप एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं फिजिकली, तो क्या हो जाता है, ऑन। समझ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑन आ जाएगा। ही क्लाइंब्ड ऑन द लैडर। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, यू हैव बीन राइडिंग नॉन स्टॉप। नॉन स्टॉप मतलब होता है बिना रुके, और राइडिंग मतलब चला रहा है। क्या चला रहा है भाई, 4 आवर्स। ठीक है, कुछ राइड कर रहा है वो। यू हैव बीन राइडिंग नॉन स्टॉप 4 आवर्स, मतलब तुम कई घंटों से क्या कर रहे हो, नॉन स्टॉप यानी बिना रुके हुए चला रहे हो गाड़ी। ठीक है, आगे क्या बोला जा रहा है, यू डैश बी वेरी टायर्ड। तुम बहुत थक गए होगे। ठीक है, तुम बहुत थक गए होगे, यानी ये तो एकदम जरूरी है ना कि वो थक ही गया होगा। ये तो एकदम फिक्स है कि वो थक ही गया होगा। कैसे, क्योंकि वो नॉन स्टॉप बिना रुके हुए बहुत घंटों से वो गाड़ी चला रहा है, तो यहाँ पे मस्ट आ जाएगा। समझ रहे हैं, और कोई भी यहाँ पे सुटेबल नहीं बैठेगा। मस्ट का यूज वहीं पे किया जाता है जहाँ पे दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। वो बिल्कुल थक भी किया होगा। ठीक है, वो बिल्कुल थका ही होगा। ठीक है, वो बिल्कुल ही थका ही होगा, क्योंकि वो नॉन स्टॉप क्या कर रहा है, राइड कर रहा है कई घंटों से। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है, वन ऑफ द बॉयज इन द कैंप डैश फॉलन इल। वन ऑफ द बॉयज इन द कैंप डैश फॉलन इल। तो यहाँ पे कई बच्चों को लगेगा कि सर आर ऑप्शन जो है वो सही होगा। ठीक, और वो सिलेक्ट करके भी आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो आर ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, आर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है सर, क्यों गलत है, इसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे आपका थर्ड फॉर्म है। फॉलन क्या है आपका, थर्ड फॉर्म है। फॉलन क्या है आपका, थर्ड फॉर्म है, तो इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस नहीं है। फॉलन क्या है आपका, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। फॉलन क्या है आपका, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म किन के साथ लगता है, हैव, हैज और हैड, इन्हीं तीनों के साथ लगता है। तो आर कैसे आ जाएगा, तो आर नहीं आएगा तो इज भी नहीं आएगा, क्योंकि इज के बाद भी V4 का यूज किया जाता है, आर के बाद भी V4 का यूज किया जाता है, तो ये दोनों तो ऐसे ही कट गया। यानी कि यहाँ पे हैव आ सकता है और हैज आ सकता है। तो आप यहाँ पे दिमाग लगा करके आप हैव को सिलेक्ट करके आएंगे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट हैव को ही सिलेक्ट करके आते हैं। ये बिल्कुल गलत आंसर है, ये बिल्कुल गलत आंसर है। और वो हैव क्यों सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि वो देखते हैं यहाँ पे बॉयज लिखा हुआ है, एक से ज्यादा के बारे में बात किया जा रहा है, एक से ज्यादा के बारे में बात किया जा रहा है, तो वो सोचते हैं बॉयज है यानी कि हैव आएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा क्यों है सर, इसके पीछे का रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, वन ऑफ द बॉयज मतलब लड़कों में से कोई एक। ठीक है, लड़कों में से कोई एक, इन द कैंप मतलब उस जो कैंप में था, बहुत सारा कैंप में बहुत सारा लड़का था। एक कैंप है और उस कैंप में बहुत सारा लड़का है। ठीक है, बहुत सारा लड़का है, उसमें से एक बीमार है। उसमें से क्या है, वन ऑफ द बॉयज। ठीक है, वन ऑफ द बॉयज मतलब उसमें से एक बॉय जो है वो क्या है, इल है, फॉलन इल है। ठीक है, वो क्या हो गया, इल हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक के बारे में बात किया जा रहा है, यानी हैज आएगा। तो क्या हो जाएगा, हैज फॉलन इल, वन ऑफ द बॉयज इन द कैंप हैज फॉलन इल, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप गाइस कि आप लोगों को जो आज का वीडियो है काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इंफॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को कर देना है लाइक, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइज अगर आप लोगों को लग रहा है कि मेरा मेहनत आप लोगों के काम आ रहा है, आप लोगों का एग्जाम में क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, मुझे मोटिवेशन ही मिलेगा, और मैं ऐसे और वीडियोस आप लोगों के लिए लाऊंगा। अगर आपको सेकंड पार्ट चाहिए तो नीचे कमेंट करिए, तभी मैं सेकंड पार्ट बनाऊंगा, अदरवाइज इसका सेकंड पार्ट नहीं आएगा। तो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।